गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी की आगे की चौपाइयों का भावार्थ करेंगे। ये चौपाई रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, को तो कहीं पाथोदी बंदायो, कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बाणी। प्रभु यानी कि श्री राम के लिए आया है। कौतुकई यानी कि खेल खेल में, पाथोदी यानी कि समुद्र, बंदायो यानी कि बांधना। निज भवन से तात्पर्य स्वयं के भवन से, कर गई यानी कि कर को यानी हाथ को पकड़कर, मनोहर यानी कि मन को हरने वाली, परम यानी कि अति। मंदोदरी ने जब सुना श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे आ गए हैं और आसानी से, कौतुकई यानी कि आसानी से समुद्र के ऊपर, पाथोदी यानी कि समुद्र के ऊपर जो पुल है वो बांध दिया है, फिर वो तुरंत गई, कर गही यानी कि पति का हाथ पकड़ा और अपने भवन में लेकर आई और बड़ी ही मनोहर वाणी में बोली। चरण नाई सिरु अंचल रोपा। चरण नाई का मतलब होता है चरणों में नवाना यानी कि झुकाना, सिरु यानी कि सर, अंचलु यानी कि अपना आंचल, रोपा यानी कि फैलाना। सुनहु बचन पिय हरि परहु कोपा। परिहरों का मतलब होता है त्यागना, कोपा यानी कि क्रोध को। वह अपने पति के चरणों में सर नवाती है और अपना आंचल फैलाती हुई पति से बोलती है कि हे प्रिय पति परमेश्वर, श्री राम से वैर त्याग दीजिए, अपने क्रोध को त्याग कर मेरे वचन को सुनिए। वचन सुनहु यानी कि वचनों को सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। बहुत अच्छी बात कह रही है कि हे नाथ, हे पति परमेश्वर, बैर, बैरु यानी कि बैर तो उस व्यक्ति से किया जाता है जिसे बुद्धि और बल से, सकिए यानी कि सके, जीता जा सके, यानी कि उस व्यक्ति से दुश्मनी करनी चाहिए जिसे बल और बुद्धि से जीता जा सके। अब दोनों में अंतर बताएगी। तुम ही रघुपति, अंतर कैसा? कह रही है आप में और रघुपति श्री राम में कैसा अंतर? खलु यानी कि निश्चित ही, खगोत और दिन कर ही जैसा। खगोत का मतलब होता है जुगनू। जुगनू रात के समय हल्की सी शाइनिंग करता है, और दिनकर यानी कि सूर्य। तो कह रही है कि आप तो बिल्कुल खगोत के समान है यानी कि जुगनू के समान है, और जो श्री राम है वो सूर्य के समान है। तो आप दोनों का निश्चित ही कोई अंतर नहीं है, यानी कि आप दोनों में कोई बराबरी नहीं है। आगे वह समझाती हुई कहती हैं, अति बल मधु केटब जहि मारे, महाबली सुत संहारे। ये दो पंक्तियां हैं। इनमें श्री राम ने जो अवतार लिए थे उन और राक्षसों का वध किया था, संहारा था, उसके बारे में वर्णन है। इन दो पंक्तियों में केवल राक्षसों का नाम दिया हुआ है, जो जो अवतार लिए थे वो नाम नहीं है। तो साथ में हम वो भी करेंगे। अति बल मधु केटब जहि मारे, मधु और केटब दो राक्षस हैं, उनको संहारा था। यानी कि जब श्री राम ने विष्णु अवतार लिया था तो अति बलशाली जो मधु और केटब थे उन राक्षसों का वध किया था। महावीर यानी कि महान वीर, दिति सुध संगारे, दिति के दो पुत्र थे, उनका भी संहार है जो श्री राम ने किया था। यानी कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दो राक्षस थे, उनको संहारा था। हिरण्याक्ष का तो वध किया था वाराह अवतार में, और हिरण्याक्ष है जो प्रहलाद का पिता था, उसका वध किया था नरसिंह अवतार में। आपने सुना होगा नरसिंह अवतार लेते हैं भगवान रामचंद्र जी, और उसमें आधा शरीर जो नीचे वाला होता है वो नर का होता है, मनुष्य का होता है, और ऊपर का जो सर होता है वो सर शेर का होता है। इस प्रकार उन्होंने अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा था। जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा। बलि यानी कि एक राजा था बलि नाम का, उसका उन्होंने वध किया था श्री राम ने। कौन सा अवतार लेकर? वामन अवतार लेकर बलि को मारा था। ये वामन वही अवतार है जो भगवान ने 3 कदमों में पूरी धरती को नाप लिया था। उसके बाद है सहस भुज मारा। सहस भुज राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री राम ने परशुराम का अवतार लिया था। परशुराम का अवतार लेकर उन्होंने सहस भुज को मारा था। सोई अवतरऊ हरन मही भारा। वो अपने पति को समझाती हुई कह रही है कि जिनका अवतार इस धरती का भार यानी कि इस धरती के पाप का हरण करने के लिए ही हुआ है, उस व्यक्ति से आप वैर मत कीजिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा। आप उस व्यक्ति से विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म जीव जाके हाथा। जिनके हाथ में काल कर्म और जीव यानी कि काल मृत्यु, कर्म यानी कि कर्म और जीवन उन्हीं के हाथ में, अर्थात समस्त चराचर है
है जो उन्हीं के ही हाथ में है, ऐसे व्यक्ति से आप वैर मत लीजिए। ये चौपाई थी जिसका हमने अर्थ किया था। अब हम दोहे का अर्थ करेंगे। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद नाथ, सुत कहु राज समर्पित बन जाइए भजिए रघुनाथ। राम ही यानी कि राम को कह रही है कि जानकी यानी कि सीता माता को राम जी को सौंप दीजिए और नाई यानी कि झुकाइए। कमल पद का मतलब है कमल के समान पद, जिनके चरण हैं जो कमल के समान है उनके चरणों में आप अपना माथा झुकाइए, सर झुकाइए। सुत कहु राज समर्पित, और अपने पुत्रों को अपना राजकाज समर्पित कर कर जाइए भजुए हूँ रघुनाथ, और आप जाकर वन यानी कि वन में जाकर श्री राम जी का भजन कीजिए। अलंकार करेंगे। कमल पद में कमल के समान पद रूपक उपमा अलंकार है। उसके बाद आगे एक और अलंकार है पिय परिहरो। पिय परिहरो यानी कि प वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। जब आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में भी ये छेका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से छेका अनुप्रास अलंकार। आगे का भावार्थ करेंगे। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए न खाई। दीन दयाल यानी कि दीनों पर दया करने वाले, रघुराई यानी कि श्री राम, बागौ सन्मुख गए न गए। सन्मुख का मतलब होता है सामने। अपने पति को समझाती हुई कह रहे हैं कि हे नाथ, हे पति परमेश्वर, रघुनाथ जी यानी कि श्री राम है जो बड़े ही दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। यानी कि जो बाघ के सामने स्वयं से ही जाता है उन्हें वह बाघ नहीं खाता है। उसी प्रकार जो श्री राम है वो भी क्या करते हैं, शरणागत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, अर्थात उसका कल्याण ही करते हैं। चाहिए करन सो सब करी बीते। चाहिए यानी कि चाहा, आपने अब तक जो कुछ चाहा वो सब कुछ किया। तुम सुर असुर चराचर जीते। सुर यानी कि देवता, असुर यानी कि राक्षस। चराचर का मतलब होता है चर और अचर यानी कि चेतन और जड़। संसार में जितनी भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं वह सब आपने क्या कर ली हैं, जीत ली हैं। संत कहिए असी नीति दसानन। दसानन रावण का नाम है जिसके 10 आनन है, अर्थात जिनके 10 सर हैं। यानी कि रावण से कहती हुई कह रही है कि हे दसानन, संत भाइयों ने यानी कि संतों ने कहा है नीति सम्मत बात। चौथेपन का मतलब होता है चतुर्थ आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम। जाए यही नृप कानन। चौथे आश्रम में राजा को वन में चले जाना चाहिए। नृप यानी कि राजा, कानन का मतलब है वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता। भरता यानी कि पति को कह रही है कि हे भरतार, आप उनका भजन कीजिए जो कर्ता पालक स करता है, यानी कि जो करता है यानी कि संसार को रचने वाला है, सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया है, सृष्टि को जो पालने वाले हैं। संहर्ता यानी कि बुराइयों का संहार करने वाले हैं। ऐसे श्री राम की शरण में आप जाइए और उनका क्या कीजिए, भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी। वो कह रही है कि श्री राम है जो प्रणत का अर्थ है शरणागत। जो व्यक्ति श्री राम की शरण में चले जाते हैं उनसे वह क्या करते हैं, अनुराग करते हैं, यानी कि उनसे वह प्रेम करते हैं। और आगे कहती है भजहु नाथ ममता सब त्यागी। ममता से यहाँ पर तात्पर्य है मोह और माया। कह रही है कि हे नाथ, आप सभी मोह मायाओं का त्याग करके रामचंद्र जी का यानी कि श्री राम जी का भजन कीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजु हो ही बैरागी। वो कह रही है जो बड़े बड़े मुनिजन हैं वो भी जतन यानी कि उपाय, बहुत से भगवान को खुश करने के, भगवान की कृपा प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय करने में लगे रहते हैं। और भूप यानी कि राजा, बहुत सारे बड़े बड़े राजा हैं वो भी क्या कर रहे हैं, राज तजु यानी कि अपने राज को त्याग कर वैरागी हो गए हैं। किस लिए वैरागी हो गए हैं, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए। आगे करेंगे। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया।
वो कह रही है कि ऐसे श्री राम आप पर दया करने के लिए, कौशलाधीश यानी कि कौशल के राजा हैं श्री राम, वो आप पर दया करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं। आयु करण तो ही पर दया, आप पर दया करने के लिए आ गए। यानी कि जितने बड़े बड़े मुनिवर हैं वो दिन रात तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। बड़े बड़े राजा साधु महात्मा हैं, वे वैरागी बन गए हैं, वनों में रहते हैं और साधना करते हैं। उन पर भी भगवान की कृपा नहीं हुई है और आप पर देखिए कि वे आप पर कृपा करने के लिए यहाँ आ गए हैं। जो पिए मानो हूँ मोर सिखावन, कह रही है मोर यानी कि मेरा, सिखावन यानी कि सीख, कह रहे कि हे प्रिय पति, अगर आप मेरी बताई हुई सीख मान ले तो सुजसु होई तिहुपुर अति पावन। पावन का मतलब पति, सॉरी, पावन का मतलब पवित्र, अति का मतलब अत्यधिक, तिहुपुर का मतलब है तीनों लोकों में, सुजसु यानी कि सुयश। अगर आप मेरी सीख को मान ले तो तीनों लोकों में आपका पवित्र सुयश फैलेगा। ये थी चौपाई। अब हम करेंगे दोहे का भावार्थ। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। कंपित का मतलब होता है कांपते हुए, गात का मतलब होता है शरीर। नयन नीर यानी कि नेत्रों में जल भरकर, नीर यानी कि जल। तो आगे वो अपने पति से कहती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं यानी कि नेत्रों में जल भर जाता है, और कांपते हुए शरीर से उनके चरणों को पकड़कर, गही पद यानी कि चरणों को पकड़कर कहती है, नाथ भजऊ रघुनाथ ही। अपने पति को कह रही है, नाथ आप भजऊ यानी कि भजन कीजिए श्री राम जी का। अचल होई अहिवात, अहिवात का मतलब है सुहाग, अचल का मतलब होता है अखंड, अचल स्थिर हो जाना। अगर आप श्री राम जी का भजन करेंगे अर्थात उनकी शरण में चले जाएंगे तो मेरा सुहाग भी क्या हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। आगे चलेंगे। सजल नयन कह जुग कर जोरी। जुग का मतलब होता है दोनों, कर यानी कि हाथ, जोरी का मतलब जोड़ना। सजल का मतलब होता है जल, भरा हुआ जल आंखों में, के आंखों में जल भरकर, नेत्रों में जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वे अपने पति से कहती है, सुनहु प्राण पति, प्राणों से प्रिय पति, मेरी बात सुनिए, मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरो, फिर कहती है कंतन यानी कि पति, हे पति परमेश्वर, राम का विरोध है जो परिहरो यानी कि विरोध है, त्याग दीजिए। जानी मनुज जनि हट मन धरहु, आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, मनुष्य यानी कि मनुष्य समझ रहे हैं, और जनि का मतलब होता है नहीं या फिर मत, मत यानी कि मत कीजिए, यानी कि आप हट मत कीजिए। हट यानी कि जिद, मन यानी कि मन में, धरऊ यानी कि धारण करना। आप अपने मन में जिद को धारण मत कीजिए और उन्हें साधारण मनुष्य मत समझिए। ये था चौपाई। आगे करते हैं दोहे का भावार्थ। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। मंदोदरी रावण से कहती है कि आप मेरे वचनों पर, मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास कीजिए। विश्वासु यानी कि विश्वास कीजिए। जो श्री राम है, रघुवंश यानी कि रघुवंशी है, और क्या है, शिरोमणि है, मणि यानी कि शिरोमणि है, विश्व स्वरूप है यानी कि संसार का समस्त रूप है जो उन्हीं में ही बसा हुआ है, यानी कि समस्त संसार के रूप हैं, वो विश्व रूप हैं, रघुवंशी हैं और शिरोमणि हैं। और आगे कहती हैं कि आप मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासो। आगे वो कहती हैं उनके अंग अंग में सभी लोगों की कल्पना है जो वेद करते हैं। अनुप्रास अलंकार है, उपदेशात्मक शैली है। स्टूडेंट्स, ये पाठ अत्यधिक लंबा है, इस कारण मैंने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। आगे का भावार्थ समझने के लिए मेरे साथ बने रहें।